परम पिता कृपाल कहंदे हुंदे सीगे कि भगवान दा पाउणा मुश्किल नहीं, इंसान दा बनना मुश्किल है। ये बड़ी एक सोच विचार दी गल है। असी सारे कहांगे कि असी इंसान हैं, साडे च की फर्क है, लेकिन महात्मा दा तजर्बा है वो सानू दसदे है। करतूत पशु की मानस जात, लोक विचारां करे दिन रात। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे कि सानू खुद ही अपने जीवन की पड़ताल करनी चाहिए है कि असी पशुआं जैसे ही कर्म करते हैं या ऊपर भी कोई अच्छा करते हैं। बड़े ठंडे दिल का मसला है। पशु पंछी सौंदे है और बीमारी दुख सुख उन्होंने भी उठाना पैंदा है। मौत पैदाइश उन्होंने भी हुंदी है, वो भी भोग भोगते हैं। रहन वास्ते अपनी जरूर मुताबक वो भी आलना कोई होर ना बनाते हैं। अगर असी भी यही कुछ करते हैं, सौण खाण पीण दे विच, भोग भोगण दे विच, घर-बार बनाउण दे विच वक्त खो जाते हैं, तो असी किहड़ा कोई जानवरां तो पशुआं तो कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं। इस वास्ते महात्मा सानू दसदे है सब तो पहला असी इंसान बनना है। इंसान असी उदों ही बन सकते हैं जदों अपनी आत्मा तो अस्थूल सूक्ष्म कारण तिन्ने पर्दे ला के 10वें द्वार विच पहुंच जाते हैं, जिथे कि औरत मर्द का कोई भेद नहीं। आत्मा नंगी हो जाती है, पर्दे ला लेंदी है। इसनूं पता लगता है कि मेरा कोई परमात्मा है। उत्थे जाके इंसान बनता है। थले थले मन का राज है। इत्थे अस्थूल मन अस्थूल इंद्रियां सानू बंदर की तरह नचा रही हैं, हर व्यक्ति को परेशान कर रही हैं। जब असी सूक्ष्म देश दे विच जाने हैं, उत्थे भी मन है, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उत्थे भी चैन नहीं। तुसी इतिहास पढ़ के देखो, पुराण पढ़ के देख लो। सूक्ष्म देश का राजा इंद्र, उसने भी काम हवश नूं पूरी करने वास्ते गौतम ऋषि दे घरे आके उसदे घरवाली दा सत भंग कीता। उत्थे भी हीरखा है, झगड़ा है। इसे तरह अगर असी कारण दुनिया दे विच जाने हैं, उत्थे कारण मन है, कारण इंद्रियां हैं। जब तक असी इदू उपर नहीं जाते गए, उन्ना चिकर असी इंसान नहीं कहला सकते। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी, पूरा इंसान उही है जो अंदर अपने आप नूं जोत दे विच मिला देवे, जो सचखंड तो उठ रही है उहदे विच जज्ब कर देवे। इस वास्ते जब असी इंसान बनते हैं, उहदे वास्ते जगह बनाउंदे हैं। वो परमात्मा साडी तलाश विच फिरदा हुंदा है, वो भी जगह भालदा है। कोई इंसान मिले जिथे मैं बैठ जावां। राजा पीपा गगनौर दा हमेशा ही आपदे महल अंदर मंदिर बना के पूजा करदा हुंदा सीगा। लेकिन जब मालक दयाल हुंदा है, किसी संत सतगुरु का मिलाप होना हुंदा है, आत्मा सुत्ती नूं जगाउणा हुंदा है, उदों आत्मा ही आवाज़ां देण लग जाती है। अंदर अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। गैबी आवाज़ां आउण लग जांदियां हन कि जिवें कोई कोठे उपरों आवाज़ लगा रहा है। वो रोज़ देवी की पूजा करता हुंदा सी, घर विच मंदिर सी, लेकिन आवाज़ आउंदी सी कि पीपा गुरु ढूंढ पूरा, नहीं तो काल खल निकाल देवेगा।
बड़ा परेशान सी। उन्हें अपने मंत्रियों वजीरां नूं पुछया कि इस किस्म की आवाज़ हर रोज़ ही आउंदी है, कोई इस वेले है पूरा गुरु जो मैनू पूरा नाम दे सके, परमात्मा नाल जोड़ सके। वो कहन लगे कि कबीर साहब तो संसार छड्ड गए है, इस वेले रविदास महात्मा कांसी दे अंदर है, वो शब्द नाम का भेद दिंदा है। पर वो कहन लगे कि वो चमार जाति का है। हुण राजा आला पात्र सी, सच्चा सुच्चा सीगा, लेकिन मन हमेशा ही धोखा दिंदा है। ख्याल आया कि ये तो बहुत वड्डी अड़चन है, बरादरी वाले की कहणगे, ऐसा ना होए किते प्रजा ही गुस्से हो जावे कि एक क्षत्रिय राजपूत राजे ने चमार नूं जाके गुरु धारण कर लिया है। खैर गंगा का पुरब लग्या सी, राजे ने सोचा कि इस सुनहरी मौके तो फायदा उठाना चाहिए है। पब्लिक जिहड़ी है, प्रजा है, सब उधर गई हुई है, मैं हुण जाना महात्मा नूं कहना है कि मैनू रस्ता दे देणगे, जो कोई वो ज्ञान कराउंदे आ करा देणगे। पीपा रविदास दे घर अंदर गया। अगे रविदास जी टिंड दे नाल उन्हां विच पानी पा रहे सीगे, जिहड़ा कि राजे नूं देख के दिल च ख्याल आया, दया आई कि ये राजा होके मेरे घरे आया है, दुनियावी तौर पे मैं गरीब हाँ, इनू कुछ ना कुछ देवां। ये राजा की आखूगा बई संतां कोले की हुंदा है, संत की दिंदे है। हुण ये संतां दी मर्जी हुंदी है, उन्हां दी दया हुंदी है, जिवें भी चाहण उवें ही वो कर सकते हैं। गुरु नानक ने कहा, सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन। कहंदे जिहनूं वो भंडार सौंप दिंदा है, एक बारी थाप दिंदा है, वो जिवें भी मर्जी आपदी दात जीवां नूं दे देवे, ਉਹਨੂੰ लेखा नहीं पुछदागा कि तू पापियां नूं नाम दिता है या पुनियां नूं दिता है या किस नूं नहीं दिता, किहनूं नहीं देना सीगा। इस वास्ते आप प्यार दे नाल ਉਹਨੂੰ कहण लगे, अच्छा भी राजा बुक कर। दिल च ख्याल आया कि इसनूं अमृत मैं पिला देवां। संतां दी दृष्टि दे विच अमृत हुंदा है। किसी आदमी ने महाराज सावण सिंह दे आके पैरां विच मत्था टेकिया, वो उठे ही ना। महाराज जी कहन लगे, देख बई सजना, थल्ले तां जमीन हुंदी है, जो कुछ हुंदा है साधु दी अख विच हुंदा है, तो उपर झाक जे कुछ लेना है। नानक नदरी नदर निहाल, अख ही अख नूं दे सकदी है, लेकिन वो अख बनाउणी पैंदी है। मैं एक भजन अखां दे मुतलक लिखिया है कि एक वो भी अख है जिहड़ी कौडी दा मुल भी नहीं पैंदागा, एक मोती ना तुलदी है। एक अख दियां अनेकां सखियां हुंदियां हन, एक अख दे अनेकां दुश्मन हुंदे हन, और एक अख दे विचों अमृत वरसदा है, एक दे विचों जहर डिगदी है। अख बनाउणी पैंदी है। इस वास्ते उहदे विच कहा है, वो अकल दे अंधे देख जरा, तैनूं सतगुर दित्तियां अखियां ने। कई मारे मर गए अखियां दे, कई तारे तर गए अखियां दे। तो रविदास ने उस पानी दे उत्ते दृष्टि पा के उसनूं अमृत बना दिता। लेकिन मन हमेशा ही धोखा दिंदा है। राजे ने सोचा, महात्मा का रोब देख के उन्हें बुक तां इस तरह कर दिते, खुलियां कुड़तां दा बाहां दा कुड़ता सीगा। सोचा मैं तो चमार बन जाऊंगा अगर इसके हथ का पानी पी लिया। वो थल्ले दी पानी वगा दिता, मूँह दे विच पानी ना जाण दिता। घरे आया, सोचदा है अज तां बड़ी गलती कीती सी, चमार बन जाना सीगा। धोबी नूं बुलाया घर दे अंदर, कहंदा देख बई खड़े घाट दे अंदर इहनूं धो के लियाउणा है, मता चलदे पानी दे विच धो देवें, जो ये पानी पीण किते सारे चमार ना बन जाण। वो धोबी पट्ठी तैयार करन लग पिया। जो लड़की सीगी उन्हां दी छोटी सी, नाबालिग सी। आप तां धोबी लोग अगर वो दाग चूसदे हन तो थुक थल्ले सिट दिंदे है। वो बच्ची नूं पता नहीं सी, वो थुक अंदर नगाउण लग पई।
वो तो हुण अमृत सीगा, वो दाग काहदे सन, वो तो अमृत पिया होया सीगा। जिमें जिमें लड़की दे अंदर वो अमृत गया, पड़दे खुलने शुरू हो गए, लड़की ज्ञान ध्यार दीयां गल्लां करन लग पई। पता लग्या कि धोबियां दे घरे लड़की एक महात्मा है। हुण राजे नूं बड़ा शौक सी, उहदे भी कन्नां दे विच किसी ने भिणक पाई। ख्याल आया कि हुण चलीए, ऐतकी मन दे कहे ना लगांगे। आखिर जद रात नूं धोबियां दे घरे गया, वो लड़की देख के राजे नूं उठ खड़ी, क्योंकि यौरियां नूं ही लाल दी कदर हुंदी है। घमार की परख सकते हैं जिन्हां ने गधे दे गल विच पा देना है। संतां दी कदर उन्हां नूं हुंदी है कि जिहड़े अंदर जांदे है, अंदर जाके जुड़ते हैं, अंदर उन्हां दी पोजीशन देखते हैं। बाकी दुनिया नूं की पता हुंदा है। इस वास्ते वो लड़की ने सोचा कि जो कुछ मिलिया इन्हां दे कुड़ते दे विचों ही मिलिया, इन्हां तो ही मिलिया है। वो उठ के खड़ी हुई, नमस्कार करन लगी। वो कहन लग्या, देख बेटी, मैं राजा बन के तेरे पास नहीं आया, मैं तो एक भिखारी बन के आया हाँ। वो कहन लगी कि मैं राजा समझ के तुहानू नहीं उठी, मैं तां तुहाडा शुकराना करदी हैं कि जो राज, जो सच्चाई, जो हकीकत सी वो तुहाडे कुड़ते दे अंदर ही सी। जद राजे नूं पता लग्या कि मैनू इतनी घाट पैगी, मैं इतना अपना नुकसान कर लिया, कित्थे तां मैं इहदे थां महात्मा हुंदा, कित्थे मैं अज भिखारी बनिया फिरदा है। आखिर राजा सब कुछ छड्ड छडा के रविदास की तरफ आया भज्या, कहन लगा महात्मा जी गलती हो गई, हुण दिओ कुछ। वो कहन लगे, देख वे पीपा, उदों तां मौज सी, टाइम सी, लेकिन हुण तैनूं कमाई करनी पेगी। उन्होंने नाम दिता। पीपे ने उस वक्त नूं या नाम नूं रखिया नहीं, बल्कि उसने जपिया, परम गति नूं प्राप्त होया। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आपदी बाणी आउंदी है, आप अपनी बाणी च लिखदे है, जो बरमंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, पीपा परम वै परम तत् है, सतगुरु होए लखावै। कहन लगे कि बगैर गुरुआं तो इस वस्तु नूं कोई प्राप्त नहीं करा सकदा गा। और परमात्मा दे घर अंदर बेशक असी कितना भी अच्छा कर्म कांड क्यों ना करते होइए, वो इस तरह है जिस तरह असी छिलके दे नाल प्यार करते हैं। गिरी नूं सिट रहे हैं, गिरी नूं चुक नहीं रहे। नाम गिरी है, कर्म कांड जितना भी है बाहर मुखी, वो सारा छिलका है। जब असी संतां दे दरबार विच जाने हैं, संत महात्मा किसी समाज की निंदिया नहीं करते गे, सारिया समाजां नूं अपना घर समझते हैं। फर्क इतना ही है कि वो अपने सत्संग के अंदर रीति रिवाज नहीं रखते गे, प्रैक्टिकल कराउंदे हैं। इस वास्ते वो कहन लग्या, पीपा जिहड़ा खोजदा है वो पा लैंदा है, लेकिन ये वस्तु सानू संत सतगुरां तो ही मिलती है। सो आपदे अगे पलटू साहब का शब्द रखा जाता है, गौर ना सुनो। मैनू कई दिन हो गए थानू समझाउंदियां नूं कि परमात्मा दे दरबार अंदर भगती प्यारी है, भगतां नूं ही इज्जत परमात्मा दिंदा है, उन्हां वास्ते ही बूहा खोलदा है। जिस तरह माता नूं पुत्र प्यारा हुंदा है, परमात्मा नूं भगत प्यारे हुंदे हन। और बड़े गौर नाल सुनने वाला शब्द है, सुनो। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, केवल भगत प्यार, साहिब भगती मेरा जी।
मुनि में अचार करे कहो तेरा कोई। आय शिवरी के वेद हुए सब ऋषि मुनि रोई। किया जो देश कर जागर बटोरा सकल समाजा। मरदा सबका मान सुबच बिन कंठ न बाजा। पलटू ऊंची जात को जन कोई करे हुंकार। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। मैं दसदा हुंदा कि संत महात्मा सुनिया सुनाइया गल्लां नहीं दसदे हुंदे गे, वो अखीं देखी गल बयान करते है। हमेशा ही वो कहते हैं देखो भी सज्जणों, सच्चे दे मुंह विच गुड़ है, झूठे दे मुंह विच स्वाह हुंदी है। वो कदे भी सुनी सुनाई गल ना करनगे। जो अखीं देखी है, खुद प्रैक्टिकल जिंदगी विच कीता है, वो ओहो ही बयान करेगा। उन्होंने झूठ बोलण दी की लोड़ है। इस वास्ते पलटू साहब आपकी जिंदगी का तजर्बा दसते है। सब महात्मा ने आपो अपनी जिंदगियां के अंदर बड़े तजर्बे किए होंगे है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भोए अंगम साधे। पंच जना सो संग न छुटके अदक ऐ बुध बाधे। प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका। मोन रेहो कर पाती रेहो नग्न फिरियो बन माही। तट तीर्थ सब धरती भरम्यो दुबदा छुटका नाही। आप कहन लगे कि असी हर किस्म का कर्म किया, पाठां का विचार किया, वेदां का विचार किया, योगियां वाले सारे कर्म किए। साधु बन के घर नूं छड्ड के बस्ती नूं छड्ड के जंगलों के अंदर भी गए। कर पाती क्या हथ ते फुलका लेना, खड़े खड़े ने खा के अगे चल पैना। इस वास्ते असी मोनी भी रहे और बहुत सारा दान भी दिता। इथों तक सोने दे विच मड़ के इस्त्री भी दान की, पहाड़ सोने का बना के। सनातनी लोग जानते हैं कि किस तरह दान इस तरह करते हैं, वो भी दान किया। लेकिन मन नूं शांति ना आई, बल्कि इन्हां कर्मां दे नाल करन दे दिल अंदर हंकार आया कि मैं इतने कर्म किए है, या मैं इतना दान किया है, इतना पुण्य किया है। महाराज सावण कहते हुंदे सीगे कि देखो बई ये लोकां नूं दसना भी मैं आ कुछ करदा है, ये इस तरह है कि जिस तरह असी अच्छा पला बना लीए और उस तो बाद उस दे उपर स्वाह दा धूड़ा दे लईए। वो कहते हुंदे सी अगर तुसीं सज्जे हाथ नाल दान करदे हो खब्बे नूं भी पता ना लगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तीर्थ वर्त अर दान कर मन में धरे गुमान। नानक ने फल जात है ज्यों कुंचर इशनान। महात्मा ने कसर नहीं छड्डी हुंदी खोज दी। महाराज सावण सिंह आपदी हिस्ट्री खुद संगत के अंदर दसदे हुंदे कि 22 साल खोजिया। जब बाबा जी के चरणों में गए फिर पता लग्या कि परमार्थ की चीज है, परमात्मा नूं किस तरह मिलना है। मैं अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा कर्मकांड के अंदर लाया है। प्यार नाल, इज्जत नाल, शरधा नाल, ये नहीं कि पखंड समझ के लाया है। वध तो वध
बड़ा कष्ट भरिया समा सी जद मैं धूनियां तपाइयां। हालांकि गौरमेंट की तरफों सानू ठंडे थां रहन की इजाजत सी, छुट्टी सी, क्योंकि कश्मीर के अंदर सानू लड़ाई का मौका मिलिया, साडी हिंदुस्तान की जित हुई। गौरमेंट ने यह कहा कि तुसी शिमले दीयां पहाड़ियां डगशई के उत्ते जाके आपदियां छुट्टियां मनाओ। लेकिन शौक शौक ही हुंदा है, प्यार प्यार ही हुंदा है। उत्थे ठंड नहीं कटी। बड़ी गर्मी के दिन तुहानू पता ही है कि साडे पंजाब दे अंदर मई और जून के महीने वध तो वध तपदे हन। और धूनियां दा ये हुंदा है कि 12 बजे शुरू करी जाती है, किसी का 3 घंटे का जाप हुंदा है, किसी का 5 घंटे का, किसी का इदों भी वध हुंदा है। ये आपो अपना शौक हुंदा है, प्यार हुंदा है। कोई राम अक्षर का जाप 2000 करता है, कोई 1000 भी करता है, कोई 10,000 भी, कोई इस तो भी वध करता है। ये आपो अपना शौक हुंदा है। 4 पाथियां दियां 24 पासी लगियां हुंदियां हन और 5वीं सूरज की उपर हुंदी है। उहदे विच बंदा प्रेम प्यार दे नाल बैठ जाता है। ये 40 दिन तपाइयां जांदियां हन। जब मैं ये सारा कुछ करके बाबा बिशन दास के पास गया, वो कहने लगे देख बई अग्गां तां पहला ही 5 थोड़े अंदर जगर पल रही हैं। काम की अग है, बंदे नूं पागल कर दिंदी है। जब ये अग भड़कती है, कोले खड़ा बंदा नहीं दिसदा गा। हमेशा सबनों पता है कि काम बेइज्जती का कारण बनता है। क्रोध जिहड़ा है ये भी बड़ा जबरदस्त हुंदा है, तत्काल का पागलपन हुंदा है। बंदे की होश गुम हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं कि मैं की बोलना है और की करना है। क्रोध दे विच बंदा खून का जिहड़ा दबाव है वह वध जाता है। उन्हें ये नहीं पता कि मैं किहड़ी गल इहनूं कह रहा, किहड़ी नहीं कह रहा, कि ये अग नहीं। इसे तरह लोभ है। इंसान अपने हक नूं छड्ड के पराया हक खांदा है। उहदी हवश जिहड़ी है पूरी नहीं हुंदी। भावें सारी दुनिया का सोना चांदी उहदे घरे आ जावे, फिर भी वह होर मंगण रहा होएगा। यही हालत हंकार दी है। हंकार किहड़ा कहंदा है बंदे नूं कि बई हुण तू शांत हो जा, ये होर वध जांदा है। तो वह कहण लगे कि 5 अग्गां तां पहलां ही अंदर जल रही है, होर जिस्म जलाउण दी की लोड़ सी। पता लग्या। मेरा कहण दा भाव इतना ही है कि संत महात्मा ने अपनी जिंदगी तजर्बे तो गुजारी हुंदी है। उन्होंने तजर्बा किया हुंदा है कि इन्हां कर्मकांड की कितनी क वैल्यू है। मैं सिखां दे घर विच पैदा होया, जो साडा सिखां दा रीति रिवाज है वो मैं सारा कुछ किया। मेरे माता पिता वध तो वध श्रद्धालु सन और दान पुण्य करते सन, बहुत अच्छे सन। इसे तरह मैं आर्मी के अंदर भी मेरा एक छोटा जिहा गुरुद्वारा बनाया हुंदा सीगा, जिहड़ा मैं हमेशा झोले च पिछले पासे उहनूं रखदा सीगा। गुटका उहदे विच रखदा, धूप दिखाउंदा सैं, सब कुछ ही करदा सैं। मेरा कहण दा भाव इतना ही है कि कितना प्यार सी कर्मकांड दे विच, कितनी इज्जत सी। लेकिन ये कर्मकांड करन दे नाल मन नूं शांति ना आई। राजे पीपे की जो कहानी सुनाई सी, ये मेरी अपनी ही कहानी है। जिवें वो अपने घर विच मंदिर बना के पूजा करदा सी, जब तक तौणों ने जाके रविदास के चरणों ते ना झुका दी, उहदा कुछ ना बनया। यही हालत मेरी सी। बाबा बिशन दास कोल जद धूनियां तपा के गया, उन्होंने कहा, दिल नूं बड़ी चोट लगी, प्यार जागया। जो उन्होंने कहा शब्द का भेद दिता, 2 शब्द का भेद दिता। मैं दसदा हुन्ना कि पहले पहले जिहड़े मंडल हैं, पहले पहले संत मत के जो अभ्यास है, ये बड़े कठिन हुंदे है।
मगरों रस्ता चल पैंदा है, कोई इतनी मुश्किल नहीं हुंदे कि बंदे नूं हिम्मत हो जाती है कि मैं ऊपर जाऊंगा। कुछ रस भी मिलता है, मन भी इन्नियां चलाकियां नहीं मारदागा। काफी मेहनत मशक्कत प्यार नाल वो उठाई। 18 साल मैं दसदा हुंदा है कि दुनिया चो ख्याल कढ़ के बैठे रहे। एक प्यार सी, मुहब्बत सी, और उस दयालु कृपाल नूं दया उठी जो उस सत्संग दे अंदर कहंदा हुंदा सी कि परमात्मा भगवान इंसान दी भाल विच है। तो उही जानदा सी कि मेरी याद विच कौन बैठा है। बगैर बुलाया ही वो चलिया गया। उन्हें इस गरीब आत्मा ते इस तरह दया की जिवें रविदास ने राजे पीपे ते दया की या धोबियां दी लड़की ते दया की। इस वास्ते आप पलटू साहब सानू दसदे है कि परमात्मा दे दरबार विच अगर कोई चीज की कदर है वो भगती है, और किसी कर्मकांड की नहीं। मैं दसदा हुन्ना है भगती परमात्मा की अमोलक धन है। ये बाजारां चों नहीं मिलदीगी। इहदा असीं बाजारां दे विच बैठ के वणज नहीं कर सकदेगे, खेतां च उगा नहीं सकदेगे, किसी हुकूमत नाल इस नूं असीं प्राप्त नहीं कर सकदेगे, कोई धोखे नाल प्राप्त नहीं कर सकदेगे। काम, क्रोध, लोह मोह हंकार दी ये नासक है। सच्चा सुख, सच्ची इज्जत दी ये दाता हुंदी है। मन नूं शांति देने वाली हुंदी है। लेकिन इस भगती दे धन नूं असीं अपने आप प्राप्त नहीं कर सकदेगे जिन्ना चिकर असीं संत सतगुरां कोले जाके उन्हां दे कहे मुताबक अपना जीवन नहीं ढाल देगे। इस वास्ते संत अपने आप नूं परमात्मा तां नहीं कहिंदेगे, और वो परमात्मा दे बच्चे, परमात्मा दे प्यारे जरूर बन जाते हैं। परमात्मा तो वध के हुंदे है। क्यों वध के हुंदे है? नामदेव जी कहंदा है मेरी बद्धी नूं भगत छड़ा सकदा है, भगत दी बद्धी मैं छड़ा नहीं सकदागा। अगर मैनू भी भगवान कहंदा है भगत बन देवे तो मैं ये नहीं पूछ सकदागा कि मैनू क्यों बद्धा है। आप कहोगे ये किस तरह परमात्मा तो वड्डे बन जाते हैं। नहीं, ऐसी गल नहीं हुंदी, वड्डे नहीं हुंदेगे। प्यारा पुत बाप तो जो चाहे करा सकता है, लेकिन बेटा उही हो सकता है जो बाप दे हमेशा ही हुक्म नूं हदीस समझे, कलाम अलाही समझे। जो उहदे मूँह चों निकले, भावें उस दे विच दुख आवे, सुख आवे, कुछ भी आवे, वो पिता दा हुक्म मनावेगा तो पिता उहदा हक तो देना ही सीगा, लेकिन अपना हक भी उहदे हवाले कर देगा। इसे तरह महात्मा ने अपने प्यार दियां संगलियां उस परमात्मा नूं पा लईआं हुंदियां हन। उन्हां दे प्यार दे वस आ जांदा है, उन्हां अंदर हंकार नहीं हुंदा। जद गुरु नानक देव जी महाराज मलतान दे अंदर गए, मलतान उस वक्त दे विच पीरां फकीरां दा शहर मशहूर सी। बड़े बड़े करनी वाले करामातीए फकीर औलीए उत्थे सन। गुरु नानक देव जी महाराज गए, उत्थे दा जिहड़ा बड़ा पीर सी उसने दुध का छन्ना भर के भेज दिता। कौला जब भर के भेजिया, उसका मकसद ये सीगा कि तू इत्थे की लैण आया है, असीं पूरे हैं। उसने भेजा कि इसनूं पता लगे भी असीं पूरे हैं। पूरा कहना भी विचों बदबू आउंदी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने चमेली का फुल उस दुध दे विच पा दिता। कहण दा भाव भाई देख सजना, दुध का की नुकसान है, उत्ते फुल तरिया फिरदा है। वो कहंदे भी असीं तुहाडा कोई नुकसान नहीं कर देगे, तो तुसीं पूरे हो, असीं तरे हुए हैं। इस संतां दे अंदर निम्रता हुंदी है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे अगर तुहाथों होर नहीं कुछ हुंदा तां तुसीं आप दे अंदर निम्रता आज ही तां पैदा कर लो।
वो परमात्मा नूं प्यारी है, क्योंकि वो कुल मालक है, खुद खुदा है। वो किहदे अगे निवे? इस वास्ते जब असी नीवे होके जाने हैं, वो परमात्मा बूहा खोलता है। इसे वास्ते संतां नूं माया नहीं गिरा सकदी गी। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस माया ने घेर दिते है। माया काल दी शक्ति नूं कहंदे है। वो शक्ति किसी ना किसी हिसाब दे नाल मुनियां नूं घेरदी आई है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे है, उस परमात्मा दे दरबार विच निम्रता प्यारी है, भगती प्यारी है। इसे तरह आप इस शब्द दे विच इतिहासक चर्चा करते हैं महाभारत के वक्त की, जब हसनापुर दिल्ली के अंदर कैरों पांडव का कोई फैसला नहीं हुंदा सी, क्योंकि हिंदुस्तान के बड़े अच्छे बादशाह सन। भरावां दी फुट बड़ी जबरदस्त पै चुकी सी। तो कृष्ण उन्हां दा फैसला करने वास्ते आया। दुर्योधन नूं यह हंकार सीगा कि मैं राजा हाँ, तकड़ा राजा हाँ। वो तो एक बड़े छोटे जे इलाके का राजा है, मैं हिंदुस्तान का राजा हाँ। कृष्ण भगवान दिलां दियां जाणदे सन। वो दुर्योधन के घरे ना गए, वो महलों में ना गए। विदर जो भगती भाव वाला सी, जिसनों दासी का पुत भी करके बयान करते सन, और सी वो उसके घरे चलिया गया। अगे विदर तां घरे नहीं सी, उहदे घर वाली सी, वो नहा रही सी। दिल दे विच बड़ा प्यार उठिया, कपड़े बदलने भी भुल गई। भज के आई कि भगवान साडे घरे आ गए। वो कहने लगे कपड़े पाए। आखिर इधर उधर देखिया कि भगवान घर विच आए आ, इन्हां नूं कुछ खाण नूं देवां। घर दे अंदर केला सी, वो छिलका सिटी जांदी, छिलका कृष्ण की तरफ करी जाती है, गुद्दा जिहड़ा वो सिट दिंदी है। भगवान कृष्ण उहदे प्यार की कदर करते सन। वो छिलका खा के खुश हो रहे सन। उन्होंने ये नहीं पता लगता सीगा कि मैं गुद्दा खा रहा या छिलका खा रहा है। इधर बाहरों आए, देखा, कहने लगे भलीए लोके, जिहड़ी खाण वाली चीज सी वो तां तू सिट रही है, और जिहड़ी सिटन वाली है वो खाण नूं दे रही है। भगवान नूं भी कहने लगे कि देख जी, तुसीं तां कह दिंदे इस नूं। वो चुप रहे। शाम हुई, वो हुण प्यार दे विच बड़ी मस्त सीगी, केला छिलके देण लग पे। कृष्ण भगवान कहने लगा देख बई, जो स्वाद छिलके सीगा वो हुण तेरे गुद्दे च है नहीं गा। रात पई, साग सब्जी बनाउण लगी, उहदे विच निमक डालना भुल गई। कृष्ण ने बड़ा खुश होके खाधा। जद उन्होंने खुश होके खाधा, जद बिदर खाण लग्या, वो कहण लग्या इहदे विच निमकी पाया नहीं गा। कृष्ण नूं भी कहण लग्या कि महाराज जी तुसीं बता ही दिंदे। तो भगत नामदेव जी उस वक्त का वाकया अपनी बाणी च लिखते हैं। वो कहण लग्या खीर समान साग मैं खाया, गुण गावत रहन बिहानी। बिदरा तैनू नहीं पता सीगा, इस ता सब्जी साग दे अंदर स्वाद खीर जैसा सीगा। मैं सारी रात भजन दे विच जुड़िया रहा है, इन्ना नेक ख्यालां नाल सिमरन करके बनाया सीगा, क्योंकि जैसा खाइए अन्न वैसा होवे मन। जब दुर्योधन नूं पता लग्या कि राती ये बिदर दे घरे सीगा, दुर्योधन बड़ा खुश होकर बोलिया। जब अगले दिन कृष्ण महाराज जी मिलन वास्ते गए, तो भाई गुरदास जी कहते आ, आया सुनिया बिदर दे दुर्योधन बोले होए रुखा। वो बड़ा खुशक बोलिया कि तू बिदर दे घरे चलिया गया, राजियां दे महल छड्ड के तू गरीबां दीयां झोंपड़ियां च फिरदा रहा, कि चंगे खाने मिले होणगे। वो कहण लग्या गोबिंद भाओ भगत दा भुखा। दुर्योधना, मालक दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ महल नहीं चंगे लगते गे, अच्छे खाने नहीं चंगे लगते,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਹਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ, ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਰਜਾ ਸਕਲ ਭਗਵਾਨ ਲਿਆ, ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਪਾਜੀ, ਜਪ ਤਪ ਨੇਮ ਅਜਾਖਰੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ, ਆਏ ਸ਼ਿਵਈ ਕੇ ਬੇਮੁਏ ਸਭ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਰੋਈ। ਇਹ ਪੰਪਾਸੁਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬਣੀ ਸ਼ਿਵਰੀ ਭੀਲਣੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਵਾਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਗਰੀਬਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਸ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪੀ ਹੈ, ਤਪੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਭੀਲਣੀ ਗਰੀਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਆਖਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਘਰੇ ਆਈ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਪਤਾ ਬੇਰ ਖੱਟੇ ਹੋਣ, ਕੜਵੇ ਹੋਣ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੜਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖ ਤਾਂ ਲਵਾਂ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਚੱਖਣ ਨਾਲ ਬੇਰ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਪਾਸੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਿਵਰੀ ਦੇ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਬੇਰ ਖਾਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਨ, ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਖਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਮ ਬੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਪੀ ਹੋ, ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸਭ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਸਵਰਿਆ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵਰੀ ਹੈ ਭੀਲਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰਜ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਵਾ ਲਓ। ਜਦ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਸੁਬਾਹ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਤਪ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵੱਜਣ। ਉਹ
ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਅਗਰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਕੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਆਇਆ ਕਰੇ। तो भगवान रामचंद्र जी सिर्फ ਉਹਦੇ प्यार ਦੇ ਵੱਜੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ। तो खाए शिवरी दे बेर मुए सब रिखी मुनि रोई। अगे युधिष्ठिर की मिसाल दे के समझाते हैं, जब महाभारत होया बड़ी कतलोगारत होई, अपने ही लड़के मर गए और कृष्ण जी महाराज कहने लगे देख बई बहुत कतलोगारत हुई है, तुसी यज्ञ करो, प्राश्चित करो, तादी तुहाडा ये पाप की निवृत्ति हो सकती है। वो कहने लगे सानू की पता लगेगा कि साडा जग किस तरह संपूर्ण होया है। वो कहने लगे तुहाडे अंदर घंटे की आवाज आनी शुरू हो जाएगी, उदों तुसी देख लियो कि साडा जग संपूर्ण हो गया है। उन्हां दिनां दे विच रिवाज हुंदा सीगा कि असामेध जग करन वास्ते घोड़ा छड्डिया जांदा सीगा। अगर कोई राजा अगों घोड़े नूं पकड़ लवे तां उत्थे जंग हुंदा सीगा। अगर तां जिहड़ा घोड़ा छड्डण वाला है वो शिकस्त खा जांदा, वो जग नहीं कर सकदा सीगा। अगर वो घोड़े वाला जिहने छड्डिया है वो जित जांदा है तां घोड़े दा सिलसिला जारी रहिंदा सीगा। कईए थाई टकराव होया, अर्जन दा लड़का वीर अभिमन्यु इहदे विच मारिया गया। आखिर जब पांडवां ने जग आरंभिया, बहुत लोग इकट्ठे होए, खाना खाधा, सारा कुछ ही किया, लेकिन घंटा ना वजया, अंदर आवाज ना आई। कृष्ण भगवान नूं कहण लगे कि महाराज जी साडा जग संपूर्ण नहीं होया, ऐसा कौन व्यक्ति है जिहड़ा रह गया। वो कहण लगे इत्थों नेड़े ही है, कबीर साहब का चुताया होया है, वाल्मीक साधु है, नीम जाति का है। अगर वो आ जाए भोजन पा लवे तो थोड़े अंदर आवाज आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। दिल च ख्याल आया कि शायद महात्मा नूं पता नहीं होएगा भी इत्थे राजा दे घर जग है, स्नेहा भेज दो आ जाएगा। कोई बंदा भेज दिता, महात्मा ना आए ना आना ही सीगा, वो खामोश रहे। आखिर एक एक करके पंजे भरा गए। वो कहने लग्या भी मैं एक शर्त ते तुहाडे जा सकदा है, अगर 100 असमेत जग दा मैनूं तुसीं फल दे दो तो मैं तुहाडे घरे जा सकदा है। वो कहंदे महात्मा जी साडा तो एक ही पूरा नहीं हुंदा, तैनूं 101 दा कित्थों दे दईए। बड़े उदास होए, घरे बैठे सन। द्रौपदी पुछण लगी कि की गल है तुसीं उदास हो। वो कहने लगे कि सारी ऋणी शिनी यज्ञ के उत्ते ला दी है, बड़ा ही समस्या बनी हुई है। वो महात्मा आए तो बगैर घंटा नहीं वजदा गा। वो कहता 101 असमेत जग दा मैनूं तुसीं फल दिओ, असीं हुण कित्थों दईए। वो कहने लगी तुसीं चुप रहो, मैं हुण जाके लै आउणी है, इतनी गल ही है। द्रौपदी सुबह उठी, इशनान किया, प्रेम प्यार नाल महात्मा दे जा चरना ते टही। वो कहंदे आप पुत्री किस तरह आई। वो कहने लगी तुसीं साडे जग दे अंदर शामिल हो, भोजन पाओ, साडा जग संपूर्ण हो जावे। वो कहने लगे थानू मेरी शर्त का पता ही है, मैं 101 असमेत जग मंगदा हाँ, तू दे दे, तेरे नाल चल वड़दा है। वो कहने लगी मैनू आम मौका मिलिया है महात्मा की संगत और सोबत दे विच जाण दा। तुहाडे वर्गे महात्मा तो सुनिया है कि पूरे महात्मा की संगत और सोबत दे विच जद असीं जाने हैं, एक एक कदम के उत्ते 100 असमेत जग दा फल मिलता है। तुसीं एक कदम का फल रख लो, बाकी तुसीं मैनू दे दिओ। महात्मा ने उन्होंने समझाउणा ही सीगा, उन्होंने कंन नहीं खुरकिया, चुप करके उहदे नाल तुर पे। द्रौपदी खाने बनाउण विच बड़ी माहर सी, उन्होंने रिखियां मुनियां दा वर सीगा। जद वो खाना बनाउंदी बड़ा आला हुंदा सी, उहदा परोसिया होया खाना मुकदा भी नहीं सीगा। जद उन्हें घरे आके अच्छे खाने बनाए तो
ਉਹ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਨੇ, ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸੀ, ਖਾਂਸੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੰਡ ਕਲਕਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਮਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖਾਣੇ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨਾ ਆਈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਖਾਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਤਾਇਆ ਸਾਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਘੰਟਾ ਨਾ ਵਜਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾਗਾ ਘੰਟਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਸਤਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਾਅ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆਗਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਘੰਟਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾ ਸਭ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਪਚ ਬਿਨ ਘੰਟ ਨਾ ਵਾਜਾ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਰ ਪਕੜੇ ਔਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਮਾਨੀ, ਕੱਢ ਪਾਣੀ ਚਿਕੜ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਬਗੈਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਿਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜਦਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਪਕੜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਲਮਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਰਾਈ ਸੀ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ। ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਸੈਯਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ
ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖ ਇੱਕ ਸਜਦ ਹੋ ਕੇ ਅਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਬੁੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦ ਸੱਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਾਈ ਕਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨੈਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਗਲ 'ਚ ਹੈ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਨੈਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਬਿਹਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਨਵੇੜੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਭਰਾਵਾ ਅੱਗੇ ਅਮਲ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਗੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋ, ਹਰ ਕੋ ਭਜੇ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਾਤ ਹੈ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ हैं ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਨਿਆਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਹਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਘੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ परमात्मा ज्यादा प्यार करेगा, ये भुल है। कबीर साहब कहते हैं डूबोगे रे बापरे बहु लोगन की कान, तब कुल किसका लाश जब चक धरो मसान। आप कहने लगे तुसी दिमाग चो कढ़ दिओ, जब सूरज की कोई जात नहीं, किरण की की जात हो सकती है, जब परमात्मा की कोई जात नहीं और ना उन्हें कोई जात बनाई है, ना किसी दे लेवल ला के भेजा है, साड़ी आत्मा की जात हो सकती है। आत्मा की उही जात है जो परमात्मा की है। सो सानू पलटू साहब के कहने के मुताबिक भगती दे जोर देना चाहिए है, भगती करनी चाहिए है। ये इंसानी जामा जो बड़ मुला कीमती लाल सानू मिलिया है, इस नूं असीं तद ही लेखे ला सकते हैं कि इस दे विच बैठ के परमात्मा की भगती करिए, परमात्मा नाल प्यार करिए और अपने जीवन नूं सुफल बनाइए। जात को जन कोई कर